नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता पार्वती खंडः अथैकपञ्चाशोऽध्यायः। कामसञ्जीवनं। ब्रह्मोवाच तस्मिन्नवसरे ज्ञात्वानुकूलं समयं रतिः सुप्रसन्ना च तं प्राह शङ्करं दीनवत्सलं। रतिर्वाच गृहीत्वा पार्वतीं प्राप्त सौभाग्यमतिदुर्लभं। किमर्थं प्राणनाथो मे निस्वार्थं भस्मसात् कृतः। जीवयात्रापतिं मे हि कामव्यापारमात्मनि। कुरु दूरं च सन्तापं समविश्लेषहेतुकं। विवाहोत्सव एतस्मिन् सुखिनो निखिला जना। अहमेकामहेशा न दुःखिनी स्वपतिं विना। सनाथां कुरु मां देव प्रसन्नो भव शङ्कर। सोक्तं सत्यं विधेहि त्वं दीनबन्धो परप्रभो। त्वां विना कः समर्थोऽत्र त्रैलोक्ये सचराचरे। नाशने मम दुःखस्य ज्ञात्वेति करुणां कुरु। सोत्सवेष्विवाहेऽस्मिन् सर्वानन्दप्रदायिनि। सोत्सवामपि मां नाथ कुरु दीनकृपाकर। जीविते मम नाथे हि पार्वत्या प्रिया सह। सुविहारपूर्णश्च भविष्यति न संशयः। सर्वं कर्तुं समर्थोऽसि यतस्त्वं परमेश्वर। किं बहुक्त्यात्र सर्वेश जीवयासु पतिं मम। ब्रह्मोवाच तदित्युक्त्वा कामभस्म ददौ सग्रन्थिबन्धनं। रुरोध पुरता शम्भोर्नाथ नाथेत्युदीर्य च। रतिरोदनमाकर्ण्य सरस्वत्यादया स्त्रियः। रुरुदु सकला देव्या प्रोचुर्दीनतरं वचः। देव्य ऊचुः भक्तवत्सलनामा त्वं दीनबन्धुर्दयानिधि। कामं जीवसोत्साहं रतिं कुरु नमोऽस्तु ते। ब्रह्मोवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रसन्नोद्भून्महेश्वरः। कृपादृष्टिं चकारासु करुणासागरः प्रभो। सुधादृष्ट्या शूलभृतो भस्मतो निर्गता स्मरः। तदरूपवेशा चिन्नात्मा सुन्दरोद्भुतमूर्तिमान्। तदरूपं च तदाकारं सस्मितं सधनुसरं। दृष्ट्वा पतिं रतिस्तं च प्रणनाम महेश्वरम्। कृतार्था भोक्षिवं देवं तुष्टाव च कृताञ्जलिः। प्राणनाथप्रदं पत्या जीवितेन पुनः पुनः। कामस्य स्थितिमाकर्ण्य सनारीकस्य शङ्करः। प्रसन्नो भवदत्यन्तमुवाच करुणार्दधि। शङ्कर उवाच प्रसन्नोऽहं तव स्तुत्या सनारीकस्य चित्तज। स्वयंभव वरं ब्रूहि वाञ्छितं तद्ददामि ते। ब्रह्मोवाच इति शम्भुवचा श्रुत्वा महानन्दः स्मरस्ततः। उवाच साञ्जलिर्नम्रो गद्गदाक्षरया गिरा। काम उवाच देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो। यदि प्रसन्ना सर्वेशो ममानंद करो भव। क्षमस्व मे पराधं हि याकृतश्च पुरा प्रभो। स्वजनेषु परां प्रीतिं भक्तिं देहि सुपादयो। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णस्मरवचा प्रसन्ना परमेश्वरः। ओमित्युक्त्वा ब्रवीतं वै विहसन् करुणानिधे। ईश्वर उवाच हे कामाहं प्रसन्नोऽस्मि भयं त्यज महामते। गच्छ विष्णुसमीपं च बहिस्थाने स्थितो भव। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा शिरसा नत्वा परिक्रम्य स्तुवन् विभुं। बहिर्गत्वा हरिं देवान् प्रणम्य समुपास्तसः। कामं सम्भाष्य देवाश्च ददुस्तस्मै शुभाशिषं। विष्णुवादया प्रसन्नास्ते प्रोचु स्मृत्वा शिवं हृदि। देवा ऊचुः धन्यस्त्वं स्मर संदग्धा शिवेनानुग्रहीकृता। जीवयामास सन्त्वास कृपादृष्ट्याखिलेश्वरः। मुखदुःखदो न चान्योऽस्ति यथा स्वकृतभुक्पुमान्। काले रक्षा विवाहश्च निषेका केन वार्यते। ब्रह्मोवाच
इत्युक्त्वा ते च सम्मान्य तं सुखेनामरास्तदा सन्तस्थुस्तत्र विष्णुवाद्या सर्वे लब्धमनोरथा सोऽपि प्रमुदितस्तत्र समुवाच शिवाज्ञया जयशब्दो नमः शब्दः साधुशब्दो बभूवः तथा शम्भुर्वासगेहे कवामे संस्थाप्य पार्वतीं मिष्टान्नं भोजयामास तं च सा च मुदान्विता अथ शम्भुर्भवाचारी तत्र कृत्यं विधाय तत् मेनामामन्त्रशैलं च जनवासं जगामसः महोत्सवस्तदा चासीद् वेदध्वनिरभून्मुने वाद्यानि वादयामासुर्जनाश्चातुर्विधानि च शम्भुरागत्य स्वस्थानं ववन्दे च मुनिस्तदा हरिं च मां भवाचारात् वन्दितो भूत्सुरादिभिः जयशब्दो बभूवाथ नमा शब्दस्तथैव च वेदध्वनिश्च शुभदा सर्वविघ्नविदारणा अथ विष्णुरहं शक्रा सर्वे देवाश्च सर्षया सिद्धा उपसुरा नागास्तुष्टुभुस्ते पृथक् पृथक् देवा ऊचुः जय शम्भोऽखिलाधार जय नाम महेश्वर जय रुद्र महादेव जय विश्वम्भर प्रभो जय कालीपते स्वामिन् जयानन्द्र प्रवर्धक जय त्र्यंबक सर्वेश जय मायापते विभो जय निर्गुण निष्काम कारणातीत सर्वग जय लीलाखिलाधार धृतरूप नमोस्तुते जय सुभक्त सत्काम प्रदेश करुणाकर जय सानंद सदरूप जय माया गुणाकृते जयोग्र मृड सर्वात्मन दीनबंधो दयानिधे जयाविकार मायेश वाडु मनोतीत विग्रह ब्रह्मोवाच इति स्तुत्वा महेशानं गिरिजानायकं प्रभुं शिशेविरे परप्रीत्या विष्णुवाद्यास्ते यथोचितम् अथ शम्भुर्महेशानो लीलातनुरीश्वरः ददौ मानवरन्तेषां सर्वेषां तत्र नारद विष्णुवाद्यास्तेऽखिलास्तात प्राप्याज्ञां परमेशितुः अतिहृष्टा प्रसन्नास्या स्वस्थानं जग्मुरादृता इति श्री शिवमहापुराणे ब्रह्मनारद संवादे द्वितीयायां रुद्रसंहितां तृतीये पार्वतीखण्डे कामसञ्जीवनवर्णनं नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः अथ द्विपञ्चाशोऽध्यायः परवर्गभोजनं शिवशयनञ्च ब्रह्मोवाच अथ शैलवरस्ताता हिमवान् भाग्यसत्तमः प्राङ्गणं रचयामास भोजनार्थं विचक्षणः मार्जनं लेपनं सम्यक् कारयामास तस्य सः स सुगन्धैरलञ्चक्रे नानावस्तुभिरादरात् अथ शैलासुरान् सर्वानन्यानपि च सेश्वरान् भोजनायाह्वयामास पुत्रैः शैलापरैरपि शैलावाहनं मथाकर्ण्य स प्रभो साच्युतो मुने सर्वैसुरादिभिस्तत्र भोजनाय एव मुदा गिरिप्रभुं च सर्वास्तान् सुसत्कृत्य यथाविधि मुदोपवेशयामास सत्पीठे सुगृहान्तरे नानासु भोज्यवस्तूनि परिवेश्य च तत्पुनः साञ्जलिर्भोजनायाज्ञां चक्रे विज्ञप्तिमानतः अथ सम्मानितास्तत्र देवा विष्णुपुरोगमा सदाशिवं पुरस्कृत्य बुभुजु सकलाश्च ते तदा सर्वे हि मिलिता ऐकपद्येन सर्वशः पंक्तिभूताश्च बुभुजुर्वेशन्ता पृथक् पृथक् नन्दिभृङ्गि वीरभद्रगणा पृथक् बुभुजुस्ते महाभागा कुतूहलसमन्विता देवासेन्द्रालोकपाला नानाशोभासमन्विता बुभुजुस्ते महाभागा नानाहास्यरसैः सह सर्वे च मुनयो विप्रा भृग्वाद्या ऋषयस्तथा बुभुजो प्रीतिता सर्वे पृथक् पंक्तिगतास्तदा तथा चण्डीगणा सर्वे बुभुजो कृतभोजना कुतूहलं प्रकुर्वन्ते नाना हास्यकरा मुदा एवं ते भुक्तवन्तश्चाचम्यत् सर्वे मुदान्विता विश्रामार्थगतः प्रीत्या विष्णुवाद्या स्वमाश्रमं मेनाज्ञया स्त्रिया साध्या शिवं सम्प्रार्थ्य भक्तितः गेहे निवासयामासुर्वासाख्ये परमोत्सवे रत्नसिंहासने शम्भुर्मेनादत्ते मनोहरे सन्निधाय मुदा युक्तो ददसे वासमन्दिरं रत्नप्रदीपशतकैर्ज्वलद्भिर्ज्वपितं श्रिया
रत्नपात्रघटाकीर्णं मुक्तामणिविराजितं रत्नदर्पणसौभाढ्यं मण्डितं श्वेतचामरै मुक्तामणिसुमालाभिर्वेष्टितं परमर्धिमत् अनौपम्यं महादिव्यं विचित्रं सुमनोहरं चित्ताह्लादकरं नानारचना रचितस्थलं शिवदत्तवरस्यैव प्रभावमतुलं परं दर्शयन्तं समुल्लासे शिवलोकाभिधानकं नानासुगन्धसद्रव्यैर्वासितं सुप्रकाशकं चन्दनागुरुसंयुक्तं पुष्पशय्यासमन्वितं नानाचित्रविचित्राढ्यं निर्मितं विश्वकर्मणा रत्नेन्द्रसाररचितैरचितं हारकैर्वरैः कुत्रचित् सुरनिर्माणं वैकुण्ठं सुमनोहरं कुत्रचिच्च ब्रह्मलोकं लोकपालपुरं क्वचित् कैलासं कुत्रचित् रम्यं कुत्रचित् चक्रमन्दिरं कुत्रचित् शिवलोकं च सर्वोपरि विराजितम् एतादृशं गृहं सर्वदृष्टाश्चर्यं महेश्वर प्रशंसन्हिमशैलेशं परितुष्टो बभूवः तत्रातिरमणीये च रत्नपर्यङ्क उत्तमे असहिष्टमुदा मुक्तो लीलया परमेश्वरः हिमालयश्च स्वभ्रातॄन् भोजयामास कृत्स्नसा सर्वानन्याश्च सुप्रीत्या शेषकृत्यं चकारः एवं कुर्वते शैलेशे स्वपतिपृष्ठ ईश्वरे व्यतीता रजनी सर्वा प्रातःकालो बभूवः अथ प्रभातकाले च धृत्युत्साहपरायणा नानाप्रकारवाद्यानि खाद्यानि वादयाञ्चक्रिरे जना सर्वे सुरासमुत्तस्त्रु विष्णुवाद्या सुमुदान्विता स्वेष्टं संस्मृत्य देवेशं सज्जीभूता ससम्भ्रमा स्ववाहनानि सज्जानि कैलासं गन्तुमुत्सुका कृत्वा सम्प्रेषयामासुरधर्मं शिवसमीपतः वासगेयमथागत्य धर्मो नारायणाज्ञया उवाच शङ्करं योगी योगीशं समयोचितं धर्म उवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते भवना प्रमथाधिप जनावासं समागच्छ कृतार्थं कुरु तत्र तान् ब्रह्मोवाच इति धर्मवचा श्रुत्वा विजहास महेश्वर ददर्श कृपया दृष्ट्या तल्पमुज्झाञ्चकारः उवाच वेशं धर्मं त्वमग्रे गच्छ तत्र अहमप्यागमिष्यामि द्रुतमेव न संशयः ब्रह्मोवाच इत्युक्ता शङ्करेणाथ जनावासं जगामसः स्वयं गन्तुमना आसीत् तत्र शम्भुरपि प्रभो तज्ज्ञात्वा स्त्रीगणासोऽसौ तत्रागच्छन् महोत्सवः चक्रे मङ्गलगानं हि पश्यन् शम्भुपदद्वयम् अथ शम्भुर्भवाचारी प्रातःकृत्यं विधाय च मेना मामन्त्रकुद्रं च जनावासं जगामसः महोत्सवस्तदा चासीद् वेदध्वनिरभून्मुने वाद्यानि वादयामासुर्जनाश्चातुर्विधानि च शम्भुरागत्य स्वस्थानं बवन्दे च मुनिस्तदा हरिं च मां भवाचारात् बन्दितो भूस्सुरादिभिः जयशब्दो बभूवाथ नमाशब्दस्तथैव च वेदध्वनिश्च सुभदो महाकोलाहलोऽभवत् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयां रुद्रसंहितां तृतीये पार्वतीखण्डे वरवर्गभोजन शिवशयनवर्णनं नाम 250तमोऽध्यायः। ओं नमः शिवाय। 53 शिवयात्रावर्णनं। ब्रह्मोवाच अथ विष्णुवादयो देवा मुनयश्च तपोधना कृत्वावश्य कर्माणि यात्रां सन्ते निरे गिरे ततो गिरिवरा स्नात्वा श्रेष्ठं सम्पूज्य यत्नतः पौरबन्धून् समाहूय जनावासं ययौ मुदा तत्र प्रभुं प्रपूज्याथ चक्रे सम्प्रार्थनां मुदा कियद्दिनानि सन्तिष्ठ मद्गेः सकलैः सह विलोकनेन ते शम्भो कृतार्थोऽहं न संशयः धन्यश्च यस्य मद्गेः आयातु शिशुरैः सह इत्युक्ता शैलेशा करौ बद्ध्वा प्रणम्य च प्रभुं निमन्त्रयामास स विष्णुसुरादिभिः अथ ते मनसा गत्वा शिवं संयुतमादरात् प्रत्युचुर्मुनयो देवा हृष्टा विष्णुसुरादिभिः देवा ऊचुः धन्यस्तं गिरिशार्दूल तव कीर्ति महीयसी त्वत्समो न त्रिलोकेषु कोऽपि पुण्यतमो जनः यस्य द्वारि महेशाना परब्रह्म सतां गतिः समागता सदाशैश्च कृपया भक्तवत्सलः जनावासोऽतिरम्यश्च सम्मानो विविधा कृता भोजनानि तु पूर्वाणि न वर्ण्यानि गिरीश्वर चित्रं तु तच्चित्रं खलु तत्रास्ति यत्र देवी शिवाम्बिका परिपूर्णमशेषं च वयं धन्या यदा गता। ब्रह्मोवाच
इत्थं परस्परं तत्र प्रशंसा भवदुत्तमा। उत्सवो विविधो जातो वेदसाधु जयध्वनिः। अभोन्मङ्गलगानञ्च नर्ताप्सरसां गणः। नुतिञ्चक्रुर्मागधाद्या द्रव्यदानमभूद्बहो। तत आमन्त्र देवेशं सुगेयमद्गिरिः। भोजनोत्सवमारेभे नानाविधिविधानतः। भोजनार्थं प्रभुं प्रीत्या नयामास यथोचितं। परिवारसमेतं च सुकुतूहलमीश्वरं। प्रक्षाल्य चरणौ शम्भोर्विष्णोर्मम्बराधरात्। सर्वेषाममराणां च मुनीनां च यथार्थतः। परेशांश्च गतानां च गिरीशो मण्डपान्तरे। आशयामास सुप्रीत्या तास्तान् बन्धुभिरन्वितः। सुरसैर्विविधान्यैश्च तर्पयामास तान् गिरिः। बुभुजुर्निखिलास्ते वै शम्भुना विष्णुना मया। तदानीं पुरनार्यश्च गालिदानं व्यधुर्मुदा। मृदुवाण्या हसन्त्यश्च पश्यन्त्यो यत्नतश्च तान्। ते भुक्त्वा चम्य विधिवद् गिरिमामन्त्रणारद। स्वस्थानं प्रयो सर्वे मुदितास्तृप्तिमागता। इत्थं तृतीये गस्रेऽपि मानितास्ते भवन्मुने। गिरीश्वरेण विधिवद्दानमानादरादिभिः। चतुर्थे दिवसे प्राप्ते चतुर्थी कर्मशुद्धिता। बभूव विधिवद्येन विना खण्डित एव सा। उत्सवो विविधश्चासेत् साधुवाद जयध्वनिः। बहुदानं सुगानं च नर्तनं विविधं तथा। पंचमे दिवसे प्राप्ते सर्वे देवा मुदान्विता। विज्ञप्तिं चक्रिरे शैलं यात्रार्थमतिप्रेमतः। तदा कर्ण्यं गिरीशश्चोवाच देवान् कृताञ्जलिः। कियद्दिनानि तिष्ठन्तु कृपां कुर्वन्तु मां सुरा। इत्युक्ता स्नेहतस्ताश्च प्रभुं विष्णुञ्च मां परान्। वासयामास दिवसान् बहून् नित्यं समादरात्। इत्थं वितेयुर्दिवसा बहवो वसतां च तत्। सप्तर्षीन् प्रेषयामासुर्गिरीशान्ते तथासुरा। ते तं सम्बोधयामासुर्मेनाञ्च समयोचितं। शिवतत्त्वं परं प्रोचो प्रशंसन् विधिवन्मुदा। अङ्गीकृतं परेशेन तत्तद्बोधनतो मुने। यात्रार्थमगमच्छम्भुः शैलेशं सामराधिकः। यात्रां कुर्वति देवेशे सुशैलं सामरे शिवे। उच्चैरुरोध सामेन तमुवाच कृपानिधिं। मेनोवाच कृपानिधे कृपां कृत्वा शिवं सम्पालयिष्यसि। सहस्रदोषं पार्वत्या आशुतोषा क्षमिष्यसि। त्वत्पादाम्बुजभक्ता च मद्वत्सा जन्मजन्मनि। स्वप्ने ज्ञाने स्मृतिर्नास्ति महादेवं प्रभुं विना। त्वद्भक्तिश्रुतिमात्रेण हर्षाश्रु पुलकान्विता। त्वन्निन्दया भवेन्मौना मृत्युञ्जयमृता इव। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा मेनका तस्मै समर्प्य स्वसुतां तदा। अत्युच्चैरोदनं कृत्वा मूर्छामापतयो पुरः। अथ मेनां बोधयित्वा तामामन्त्र्य गिरिस्तथा। चकारयात्रां देवैश्च महोत्सवपुरासरम्। अथ ते निर्जरा सर्वे प्रभुना स्वगणैः सह। यात्रां प्रचक्रिरे तूष्णीं गिरिं प्रति शिवं दधुः। हिमाचलपुरी वायोपवने हर्षितासुरा। शेषरासोत्सवास्तस्थो पर्यैशतं शिवागमम्। इत्युक्ता शिवसद्यात्र देवैः सह मुनीश्वर। आकर्ण्य शिवयात्रां विरहोत्सवसंयुताम्। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयां रुद्रसंहितां तृतीये पार्वतीखण्डे शिवयात्रावर्णनं नाम 53तमोऽध्यायः। ओं नमः शिवाय। अथ चतुःपञ्चाशोऽध्यायः पतिव्रता धर्मवर्णनं। ब्रह्मोवाच अथ सप्तर्षयस्तच प्रोचुरहिमगिरीश्वरं। कारयस्त्वात्मजा देव्या यात्रामद्योचितां गिरे। इति श्रुत्वा गिरीशो हि बुद्ध्वा तद्विरहं परं। विष्णो भोन्महाप्रेम्णा कियत्कालं मुनीश्वर। कियत्कालेन सम्प्राप्य चेतनां शैलराट् ततः। तथास्थिति गिरा मुक्त्वा मेनां सन्देशमब्रवीत्। शैलसन्देशमाकर्ण्य हर्षशोकवशा मुने। मेना संवापयामास कर्तुमासे समुद्यता। श्रुतिस्सुकुलजाचारं चचार विधिवन्मुने। उत्सवं विविधं तत्र सा मेनाक्षितिभृत्प्रिया। गिरिजां भूषयामास नानारत्नांशुकैर्भरैः। द्वादशाभरणैश्चैव शृङ्गारैः नृपसम्मितैः। मेना मनोगतिं बुद्ध्वा साध्वेकादिजकामिनी। गिरिजां शिक्षयामास पातिव्रत्यव्रतं परं।
द्विजपत्न्युवाच गिरिजे शृणुषु प्रीत्या मद्वचो धर्मवर्धनं यामुत्रानन्दकरं शृण्वतां च सुखप्रदं धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषतः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापौघनाशिनी सेवते या पतिं प्रेम्णा परमेश्वर वच्छिवे ये भुक्त्वाखिलान् भोगानन्ते पत्यापशिवां गतिं पतिव्रता च सावित्री लोपामुद्रा हिरुन्धते शाण्डिल्या शतरूपानो सूया लक्ष्मी सदा सती संज्ञा च सुमति श्रद्धा मीना स्वाहा तथैव च अन्या बहवोऽपि साध्व्यो हि नोक्ता विस्तारजाद्भयात् पातिव्रत्य वृषेणैव तागता सर्वपूज्यतां ब्रह्म विष्णुहरैश्चापि मान्या जाता मुनीश्वरै सेव्यस्त्वया पतिस्तस्मात् सर्वदा शङ्करा प्रभो दीनानुग्रहकर्ता च सर्वसेव्या सतां गते महान् पतिव्रता धर्मा श्रुतिस्मृतिषु नोदितः यथैष वर्णते श्रेष्ठो न तथान्योऽस्ति निश्चितम्। 19 श्लोक तक पेन छापा की गड़बड़ी। इज्जात भुक्ते प्रियै पत्यौ पातिव्रत्य परायणा तिष्ठेत् तस्मिन् शिवे नारी सर्वथा सति तिष्ठति स्वपते सा नित्यं बुद्धे तु प्रथमं सुधि सर्वदा तद्धितं कुर्यात् कैतव गते प्रिया तमात्मानं दर्शयेन्न क्वचित् शिवे कार्यार्थं प्रोषिते तस्मिन् भवेन्मण्डनवर्जिता पत्युर्नाम न गृह्णीयात् कदाचन पतिव्रता न चाक्रोशेत् प्रसीदेत्ताडितापि च हन्यतामिति च ब्रूयात् स्वामिन्निति कृपां कुरु आहुताग्रहचार्याणि त्यक्त्वा गच्छेत् तदन्तिकं सत्वरं साञ्जलि प्रीत्या सुप्रणम्य वदेदिति। किमर्थं व्याहृता नाथ सा प्रसादो विधीयतां तदादिष्टाचरेत् कर्म सुप्रसन्नेन चेतसा चिरंतिष्ठेन्न च द्वारे गच्छेन्नैव परालये आदाय तत्त्वं के यत्किञ्चित् कस्मैचिन्नार्पयेत् क्वचित् पूजोपकरणं सर्वमनुक्ता साधये स्वयं प्रतीक्षमाणावसरं यथा कालोचितं हितं न गच्छेत् तीर्थयात्रां वै पत्याज्ञां न विना क्वचित् दूरतो वर्जयेत् सा हि समाजोत्सवदर्शनं तीर्थार्थिनी तु या नारी पतिपादोदकं पिबेत् तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः भुञ्जात् सा भर्तुरुच्छिष्टमिष्टमन्नादिकं च यत् महाप्रसादयुक्ता पतिदत्तं पतिव्रता अविभज्य न चास्नीयाद्देवपित्रतिथिष्वपि परिचारकवर्गेषु गोषु भिक्षुकुलेषु च संयतोपस्करादक्षारिष्टाभ्ययपराङ्मुखे भवेशा सर्वदा देवी पतिव्रतपरायणा कुर्यात् पत्यननुज्ञाता नोपवासभृतादिकम् अन्यथा तत्फलं नास्ति परत्र नरकं व्रजेत् सुखपूर्वं सुखासीनं रम्माणं यदृक्षया आन्तरेष्वपि कार्येषु पतिं नोत्थापयेत् क्वचित् क्लीबं वा दुर्वस्थं वा व्याधितं वृद्धमेव च सुखितं दुःखितं वापि पतिमेकं न लङ्घयेत् स्त्रीधर्मिणी त्रिरात्रं च स्वमुखं नैव दर्शयेत् स्ववाक्यं श्रावयेन्नापि यावस्नानान्न शुध्यति सुस्नाता भर्तृवदनमीक्षेत्तान्यस्य न क्वचित् अथवा मनसि ध्यात्वा पतिं भानु विलोकयेत् हरिद्रा कुङ्कुमं चैव सिन्दूरं कज्जलादिकं कूर्पासकं च ताम्बूलं माङ्गल्याभरणादिकं केशसंस्कारकबरी करकर्णादिभूषणं भर्तुरायुष्यमिच्छन्ति दूरयेन्न पतिव्रता न रजक्या न बन्धक्या तथा श्रमणया न च दुर्भगया क्वापि सखित्वं कारयेत् क्वचित् पतिविद्वेषिणी नारी न सा सम्भाषयेत् क्वचित् नैकाकिनी क्वचित् तिष्ठेन् नग्नास्नायान्न न क्वचित् नोलूखने न मुसले न वर्धन्यां दृशद्यपि न यन्त्रके न देहल्यां सती च प्रवसेत् क्वचित् विना विवाहसमयं प्रागल्भ्यं नाचरेत् क्वचित्
यत्र यत्र चिरभर्तुस्तत्र प्रेमवती भवेत्। हृष्टाहृष्टे विषण्णास्यात् विषण्णास्ये प्रिये प्रिया। पतिव्रता भवेत् देवी सदा पतिहितैषिणी। एकरूपा भवेत् पुण्या सम्पत्सु च विपत्सु च। विकृतिं स्वात्मना क्वापि न कुर्यात् धैर्यधारिणी। सर्पिलवणतैलादिक्षयेऽपि च पतिव्रता। पतिं नास्तीति न ब्रूयादायासेषु न योजयेत्। विधिर्विष्णोहराद्वापि पतिरेकोऽधिको मतः। पतिव्रताया देवेशे स्वपते शिव एव च। व्रतोपवासनेमं पतिमुल्लङ्घ्य याचरेत्। आयुष्यं हरते भर्तुर्मृता निरयमृक्षते। उक्ता प्रत्युत्तरं दद्याद् या नारी क्रोधतत्परा। शर्मा जायते ग्रामे शृगाले निर्जने वने। उच्चासनं न सेवेत न व्रजेत् दुष्टसन्निधौ। न च कातरवाक्यानि वदेन्नारी पतिं क्वचित्। अपवादं न च ब्रूयात् कलहं दूरतः त्यजेत्। गुरूणां सन्निधौ क्वापि नो चैर्बुरुजान्न वै हसेत्। बाह्याद्यान्तमालोक्य त्वरितान् न जलासनै। ताम्बूलैर्वसनैश्चापि पादसंवाहनादिभिः। तथैव चाटुवचनैः खेदसन्नोदनैः परैः। या प्रियं प्रीणयेत् प्रीता त्रिलोके प्रीणिता तया। मितं ददाति जनको मितं भ्राता मितं सुतः। अमितस्य हि दातारं भर्तारं पूजयेत् सदा। भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्मतीर्थभृतानि च। तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्। या भर्तारं परित्यज्य रहश्चरति दुर्मतिः। उलूकी जायते क्रूरा वृक्षकोटरसायिनी। ताडितुं चेत् सा व्याघ्री वृषदंसिका। कटाक्षयति यान्यं वै केकराक्षी तु सा भवेत्। या भर्तारं परित्यज्य मिष्टमश्नाति केवलं। ग्रामे वासुकरी भूयात् बल्गुर्वापि सुविड्भुजा। या तुङ्कृत्य प्रियं ब्रूयान्मूका सा जायते खलु। या सपत्नी सदीर्षेत दुर्भगा सा पुनः पुनः। दृष्टिं विलोप्य भर्तुर्या कञ्चित् अन्यं समीक्षते। काढ़ा च विमुखा चापि कुरूपापि च जायते। जीवहीनो यथा देह क्षणात् असुचितां व्रजेत्। भर्तृहीना तथा योषिः सुस्नाताप्य शुचिः सदा। सा धन्या जननी लोके स धन्यो जनका पिता। धन्या स च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता। पितृवंश्या मातृवंश्या पतिवंश्यास्त्रयस्त्रयः। पतिव्रताया पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भुञ्जते। शीलभङ्गेन दुर्वृत्ता पातयन्ति कुलत्रयम्। पितुर्मातुस्तथा पत्युरिहामुत्रापि दुःखिता। पतिव्रतायाश्चरणो यत्र यत्र स्पृशेत् भुवं। तत्र तत्र भवेत् सा हि पापहन्त्री सुपावनी। विभूपतिव्रता स्पर्शं कुरुते भानुमानपि। सीमो गन्धवश्चापि स्वपावित्र्यायत्नान्यथा। आपापतिव्रता स्पर्शमभिलष्यन्ति सर्वदा। अद्य जाड्य विनाशो न जातस्त्वद्यान्यपावना। भार्यामूलं गृहस्थस्य भार्यामूलं सुखस्य च। भार्याधर्मफलावाप्तये भार्यासन्तानवृद्धये। गृहे गृहे न किं नार्यो रूपलावण्यगर्विता। परं विश्वेश भक्त्यैव लभ्यते स्त्रीपतिव्रता। परलोकस्त्वयं लोको जीयते भार्यया द्वयं। देवपितृतिथिज्यादि ना भार्या कर्म चार्हति। गृहस्था सहि विज्ञेयो यस्य गेहे पतिव्रता। गृहस्यतेऽन्यान् प्रतिदिनं राक्षस्याजरया यथा। यथा गंगावगाहेन शरीरं पावनं भवेत्। तथा पतिव्रतां दृष्ट्वा सकलं पावनं भवेत्। न गंगया तथा मे भेदो। या नारी पतिदेवता। उमा शिवसमौ साक्षात् तस्मात् तौ पूजयेत् बुधा। तारापते श्रुतिर्नारी क्षमा सा स स्वयं तपः। फलं पते सत्क्रिया सा धन्यौ तौ दंपती शिवे। एवं पतिव्रता धर्मो वर्णितस्ते गिरीन्द्रजे। तद्भेदान् शृणु सुप्रीत्या सावधानतयाद्य मे।
चतुर्विधास्ता कथिता नार्यो देवी पतिव्रता उत्तमादिविभेदेन स्मरतां पापहारिका उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टाति निकृष्टिका ब्रुवे तासां लक्षणानि सावधानतया शृणु स्वप्नेऽपि यन्मनो नित्यं स्वपतिं पश्यति ध्रुवं नान्यं परपतिं भद्रे उत्तमा सा प्रकीर्तिता या पितृभ्रातृसुतवत परं पश्यति सद्धिया मध्यमा सा हि कथिता शैलजे वै पतिव्रता बुद्धा सुधर्मं मनसा व्यभिचारं करोति न निकृष्टा कथिता सा हि सुचरित्रा च पार्वती पत्युः कुलस्य च भयाद् व्यभिचारं करोति न पतिव्रताधमा सा हि कथिता पूर्वसूरिभिः चतुर्विधा अपि शिवे पापहन्त्र्या पतिव्रता पावना सर्वलोकानां यामुत्रापि हर्षिता पातिव्रत्यप्रभावेण तिस्त्रिया त्रिसुरार्थनात् जीवितो विप्रेको हि मृतो वाराः शापतः एवं ज्ञात्वा शिवे नित्यं कर्तव्यं पतिसेवनं त्वया शैलात्मजे प्रीत्या सर्वकामप्रदं सदा जगदम्बा महेशी त्वं शिवा साक्षात् पतिस्तव तव स्मरणतो नार्यो भवन्ति हि पतिव्रता तदग्रे कथने नानेन किं देवि प्रयोजनं तथापि कथितं तेद्य जगदाचारता शिवे ब्रह्मोवाच इत्युक्ता विररामासौ द्विजस्त्रेषु प्रणम्यतां शिवां मुदमति प्राप्य पार्वती शङ्करप्रिया इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्रसंहितां तृतीये पार्वतीखण्डे पतिव्रता धर्मवर्णो नाम चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। ओं नमः शिवाय। अथ पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः। शिवकैलासगमनं। ब्रह्मोवाच अथ सा ब्राह्मणी देव्यै शिक्षयित्वा वृतं च तत् प्रोवाच मे नामामन्त्र्य यत्रा मस्याश्च कारय तथा स्त्विति च सम्प्रोच्य प्रेमवश्या बभूव सा धृतिं धृत्वा हूय कालीं विश्लेष विरहाकुला अत्युच्चैरोदनं चक्रे संश्लिष्य च पुनः पुनः पार्वत्यपि रुरोदोच्चैरुच्चरन्ति कृपावचः शैलप्रिया शिवा चापि मूर्छामापसुचार्दिता मूर्छां प्रापुर्देव पत्न्या पार्वत्यारोधनेन च सर्वाश्चरुर्दुर्नार्या सर्वमासीदचेतनं स्वयं रुरोध योगीशो गच्छन्कोऽन्यः परा प्रभो एतस्मन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम हिमालया स सर्वतनयैस्तत्र सचिवैश्च द्विजैः परैः स्वयं रुरोध मोहेन वत्सां कृत्वा सुवक्षसि कोयासीत्येवमुच्चार्य शून्यं कृत्वा मुहुर्मुहुः तथा पुरोहितो विप्रैरध्यात्मविद्यया सुखं सर्वान् प्रबोधयामास कृपया ज्ञानवत्तरा ननाम पार्वती भक्त्या मातरं पितरं गुरुं महामाया भवाचारा रुरोधोच्चैर्मुहुर्मुहुः पार्वत्यारोधनेनैव रुरुदु सर्वयोषिता नितरां जननी मेना यामयो भ्रातरस्तथा पुनः पुनः शिवा माता यामयोन्याश्च योषिता भ्रातरो जनका प्रेम्णा रुर्दुर्बद्धसौहृदाः तदा विप्रासमागत्य बोधयामासुरादरात् लग्नं निवेदयामासुर्यात्राया सुखदं परं ततो हिमालयो मेनां धृत्वा धैर्यं विवेकता शिविका मानयामास शिवारोहणहेतवे शिवामारोहयामासुस्तत्र विप्राङ्गनाश्च ताम् आशिषं प्रददौ सर्वा पिता माता द्विजास्तथा महाराज्ञोपचाराश्च ददौ मेना गिरिस्तथा नानाद्रव्यसमूहं च परेषां दुर्लभं शुभं शिवा नत्वा गुरून् सर्वान् जनकं जननीन् तथा द्विजान् पुरोहितं यामे स्त्रीस्तथान्याययौ मुने हिमाचलोऽपि ससुतो गच्छस्नेहवशो बुधा प्राप्तस्तत्र प्रभुर्यत्र सामरा प्रीतिमावहन् प्रीत्या वीरे वीरे सर्वे महोत्सवपुरासरं प्रभुं प्रणेमुस्ते भक्त्या प्रसन्तो विशन्पुरीं जातिस्मरां स्मारयामि नित्यं स्मरसि चेद्वद लीलया त्वाञ्च देवेशि सदा प्राणप्रिया मम ब्रह्मोवाच इत्याकर्णमहेशस्य स्वनाथस्याथ पार्वती शङ्करस्य प्रिया नित्यं सस्मितोवाच सा सती पार्वत्युवाच
सर्वं स्मरामि प्राणेश मौनीभूतो भवेति च प्रस्तावोचितमध्यासु कार्यं कुरु नमोऽस्तु ते। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णप्रिया वाक्यं सुधाधारासतोपमं मुदेतीव विश्वेशो लौकिकाचारतत्परः शिवासंवृतसंभारो नानावस्तुमनोहरं भोजयामास देवश्च नारायणपुरोगमान् तथान्यान् निखिलान् प्रीत्या स्वविवाहसमागतान् भोजयामास सुरसमन्नं बहुविधं प्रभो ततो भुक्त्वा च ते देवा नानारत्नविभूषिता शस्त्रीकाशगणा सर्वे प्रणेमुश्चन्द्रशेखरं संस्तुत्य वाग्विरष्टाभिः परिक्रम्य मुदान्विता प्रशंसन्तो विवाहञ्च स्वधामानि ययुस्ततः नारायणं मुनेमां च प्रणनाम शिवा स्वयं लौकिकाचारमाश्रित्य यथा विष्णुश्च कश्यपं मया श्लिष्यास्य सन्दत्त्वा शिवस्य पुनराग्रतः मत्वा स तं परं ब्रह्मचक्रे च स्तुतिरुत्तमा तमामन्त्र मया विष्णु साञ्जलि शिवयोर्मुदा प्रशंसस्तद्विवाहाञ्च जगाम स्वालयं परं शिवोऽपि स्वगिरौ तस्थौ पार्वत्या विहरन्मुदा सर्वे गणा सुखं प्रापुरतीव स्वभजन् शिवौ इत्येवं कथितस्तात शिवोद्वाह सुमङ्गलः शोकग्नो हर्षजनकम् आयुष्यो धनवर्धनः य इमं शृणुयान् नित्यं शुचिस्तद्गतमानसा श्रावयेद्वाथ नेमान् शिवलोकमवाप्नुयात् इदमाख्यानमाख्यातमद्भुतं मङ्गलायनं सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वव्याधिविनाशनं यशस्यं स्वर्गमायुष्यं पुत्रपौत्रकरं परं सर्वकामप्रदं चेह भुक्तिदं मुक्तिदं सदा। अपमृत्युप्रशमनं महाशान्तिकरं शुभं सर्वदुःस्वप्नशमनं बुद्धिप्रज्ञादिसाधनं शिवोत्सवेषु सर्वेषु पठितव्यं प्रयत्नता शुभेप्सुभिर्जनैः प्रीत्या शिवसन्तोषकारणं पठेत् प्रतिष्ठाकाले तु देवादीनां विशेषतः शिवस्य सर्वकार्यस्य प्रारम्भे च सुप्रीतितः शिवस्य सर्वकार्यस्य प्रारम्भे च सुप्रीतितः शृणुयाद्वा शुचिर्भूत्वा चरितं शिवयो शिवं सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि सत्यं सत्यं न संशयः। इति श्री शिव महापुराणे ब्रह्मनारद संवादे द्वितीयायां रुद्रसंहितां तृतीये पार्वतीखण्डे शिवकैलास गमन वर्णनं नाम पंचपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। तृतीयः पार्वतीखण्डः सम्पूर्णः। ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब कर भी लिए हैं तो वे सभी शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।